वरुण, साहिल और रोहित तीनों इतना डर जाते हैं कि रुकना तो दूर, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। बिल्डिंग से निकलकर तीनों सीधा अपने दोस्त के फ्लैट पे जाते हैं। अरे भाई, तोड़ दोगे क्या? आ तो रहा हूँ। अरे तुम तीनों इस वक्त यहाँ और इतना हाफ क्यों रहे हो? भागते हुए आ रहे हो क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? भूत देख लिया क्या? भूत नहीं, चुड़ैल देख ली, वो भी 3-3। इस कमीने साहिल की वजह से। साला पता नहीं कहाँ से ले आया उन्हें। जैसे कि मैं जानबूझ के लेके आया। शुक्र मानो मेरी वजह से जान बच गई तुम्हारी। मैंने ठीक टाइम पे तुम्हें बता दिया। मगर वो चुड़ैल बनी कैसे? बेडरूम में जाने से पहले तो शीना ठीक थी। जरूर इस कमीने साहिल ने ही कुछ किया होगा। यार मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा शीना ने चुड़ैल बन के मुझ पे हमला किया। चुड़ैल या भूत जैसी कोई चीज ना होती। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखते हैं कौन चुड़ैल मेरे दोस्तों को परेशान कर रही है। नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। भाई मैं भी नहीं जाऊंगा। आज रात हम यहीं रुकेंगे। अच्छा ठीक है, आज रात रुक जाओ, मगर सुबह तुम्हारे फ्लैट पे उन चुड़ैलों को सबक सिखाने चलेंगे। कौन किसको सबक सिखाएगा वो तो सुबह ही पता चलेगा। रोहित, साहिल और वरुण रात को जतिन के फ्लैट पे ही रुक जाते हैं। डर के मारे तीनों रात भर सो नहीं पाते। सुबह जतिन के बार बार कहने पर तीनों जतिन के साथ अपने फ्लैट पे जाते हैं। फ्लैट का दरवाजा खुला होता है। तीनों डरते डरते अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पूल में कोई नहीं होता। वो पूरा फ्लैट अच्छे से चेक करते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। बस उनकी ठंडी चिल्ड बियर की खाली बोतलें पड़ी होती हैं। वो तीनों अब समझ गए थे कि वो सच में बेवकूफ बन गए हैं। देखा, यहाँ कोई ना है। उन तीनों ने तुम तीनों को बेवकूफ बना दिया और तुम्हारे ही पूल में बैठकर तुम्हारी सारी बियर पी गई। यार ये तो बहुत गलत हुआ। चुप रह तू ही लाया था उन्हें। यार तू बार बार मेरे ही पीछे क्यों पड़ जाता है? ना तू उन्हें लाता ना ये सब होता। खैर छोड़ो, अब ये बताओ क्या करना है? करना क्या है? खाली बोतलें उठाओ और सफाई करना शुरू करो। मैं और बियर लेके आता हूँ। पूल पार्टी अब होगी। जतिन फ्लैट से निकलकर सीधा ठेके पर बियर लेने चला जाता है और वो तीनों फिर से पूल पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। तीनों जतिन का वेट कर ही रहे थे कि डोरबेल बजती है। साहिल जब दरवाजा खोलता है तो हैरान हो जाता है। दरवाजे पर शीना, रवीना और कटरीना खड़े होते हैं। एक बार बेवकूफ बना के चैन नहीं मिला। अब क्या करने आई हो तुम तीनों यहाँ? हम तुम तीनों से सॉरी बोलना चाहते थे। हमने कल तुम्हारा बहुत वेट भी किया। हमें लगा तुम तीनों थोड़ी देर में वापस आ जाओगे, मगर तुम लोग तो आए ही नहीं। हमने तो बस नकली चुड़ैल का मजाक किया था। हमें माफ कर दो। साहिल कुछ बोलता उससे पहले ही रोहित बोल पड़ा। अरे इसकी क्या जरूरत है? आइए आइए, मजाक तो चलता ही रहता है। मैंने तो साहिल को कहा ही था, शीना दिल की बुरी नहीं हो सकती, है ना साहिल? हाँ यही तो कहा था तूने। इसको छोड़ो, तुम लोग अंदर तो आओ। हम आज भी पूल पार्टी कर रहे हैं। मैंने तो तुम तीनों के लिए ठंडी ठंडी चिल्ड बियर भी मंगवाई है, बस आने ही वाली है। ओह वाओ, थैंक यू। पूल पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। सारे मिलकर फिर से मस्ती करने लगते हैं। जतिन ठेके से ठंडी चिल्ड बियर की पेटी लेके वापस फ्लैट पे आ रहा था कि तभी बिल्डिंग की लिफ्ट में उसे एक बहुत ही हॉट लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो खुद को उस लड़की की तारीफ करने से रोक नहीं पाता। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी बोलिए। बहुत खूबसूरत हैं आप। ऑ, थैंक यू। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? जी नहीं, यहाँ मेरे दोस्त रहते हैं। मेरा नाम जतिन है। आज हम पूल पार्टी कर रहे हैं। क्या आप आना चाहोगी? Why not? क्यों नहीं? मेरा नाम शनाया है। आपका नाम आप ही की तरह खूबसूरत है। ऑ, थैंक यू। जतिन शनाया को अपने दोस्तों के फ्लैट पे पूल पार्टी के लिए ले जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सब फिर से पूल में बैठ जाते हैं और गर्मी के मौसम में ठंडी चिल्ड बियर का मजा लेने लगते हैं।
धीरे धीरे जब सबको नशा चढ़ने लगता है, साहिल शीना को बेडरूम में ले जाता है और वरुण और रोहित भी कटरीना और रवीना को अपने अपने बेडरूम में ले जाते हैं। पूल में सिर्फ जतिन और शनाया रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर जतिन नहीं रुकता और शनाया को किस करने लगता है। उधर बेडरूम में साहिल और शीना अपना अधूरा काम पूरा कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है। वो सारे पूल के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूल में जतिन की लाश पड़ी होती है। उसका बदन एकदम सफेद होता है। शनाया उसके जिस्म से सारा खून चूस रही होती है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं और एक साथ चिल्लाते हैं, ये तो चुड़ैल है। सारे दरवाजे से बाहर भागते हैं और तब तक भागते रहते हैं जब तक शीना के फ्लैट पे नहीं पहुंच जाते। शीना के फ्लैट पे पहुंच के सारे दरवाजों को अच्छे से बंद कर देते हैं, मगर वो सारे अब भी डर के मारे कांप रहे थे। बार बार जतिन की लाश उनकी आंखों के सामने आ रही थी और उसी के साथ उस चुड़ैल का डरावना चेहरा भी। तभी साहिल बोला, तुम लोगों ने देखा, उसने जतिन को मार दिया। हाँ, वो भी उसका सारा खून चूस के। मगर वो चुड़ैल वहाँ आई कैसे? वही साला जतिन ही लाया था उसे। यार तू प्लीज चुप रह। अब ये सोचो करना क्या है। करना क्या है, पुलिस के पास चलो, और क्या वो हमारी बात मान लेंगे और चुड़ैल को पकड़ लेंगे? चुड़ैल को तो सिर्फ एक ही आदमी पकड़ सकता है। कौन? भूतों का शिकारी विक्रांत चिंगारी। विक्रांत चिंगारी? विक्रांत चिंगारी? विक्रांत चिंगारी? क्या विक्रांत शनाया चुड़ैल से सबको बचा पाएगा? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।